चलो धन्यवाद। अभी तो मैम अभी के लिए उम्मीद धन्यवाद। उम्मीद कब तक करें? अभी के लिए धन्यवाद। उम्मीद मैम, एक आखिरी सवाल है, उम्मीद कब सवाल का जवाब मैंने आपको सबसे पहले दिया था। चलिए अभी एसडीएम मैम जो है वो यहाँ पे मौका पे पहुँचे हुए हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं। मैम अगर बात करें तो कितना समय और लगने की संभावना, क्या अभी तक कार्रवाई हो? टीम लगातार लगी हुई है रेस्क्यू के अंदर और जल्द से जल्द इसको पूरा करवाने का हमारा प्रयास है। और समय का तो इसमें जो भी एक्सपर्टीज़ वगैरह हैं वो सब लगे हुए हैं, तो जल्दी जल्दी इसको पूरा करवा लेंगे। मैम अब तक 48 से 50 घंटे का समय हो चुका है, लेकिन अब तक नज़दीक भी नहीं पहुंचा गया। रीज़न क्या है, कहाँ दिक्कत आ रही है? नहीं, नज़दीक का मतलब काफ़ी जो है वो हो चुकी है खुदाई, तो 80 फीट के आसपास जो है वो अंदाज़ा लगाया जा रहा है, काफ़ी कुछ हो चुकी है। बाकी जो इसकी सोइल की स्ट्रक्चर है उसी की वजह से कहीं ना कहीं दुर्घटना का इसका कारण रहा, जो भी एक्सपर्टीज़ बता रहे हैं। और वही रीज़न है कि इसमें कहीं ना कहीं टाइम लग रहा है। आप भी कल से ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जैसे ही हम इसको खुदाई करने लगते हैं तो आसपास की मिट्टी सपोर्ट नहीं करती है, वो वापस ढहने लगती है। तो जो भी रेस्क्यू में टीम लगी हुई है उस टीम को सेव करना भी तो हमारा फ़र्ज़ है, तो उसको भी वैसे हमें ग्राउंड्स देने पड़ेंगे कि वो खुद भी सेव रहकर जो है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कंप्लीट कर सकें। अब तक कौन कौन सी टीमें यहाँ पे इस राहत कार्य में लगी? पहले जो हमारी ज़िले की राहत की जो टीम होती है, उसके बाद में स्टेट लेवल की जो एसडीआरएफ टीम है वो यहाँ पर पहुँची हुई है कल से, और अब एनडीआरएफ की टीम भी पहुँच रही है। मैम कब तक पहुँचेगी एनडीआरएफ की टीम, क्योंकि 48 से 50 घंटे का समय हो चुका है, तो 5-6 घंटे बाद भी अगर एनडीआरएफ को बुला लिया जाता तो शायद अब तक ये सुलझ गया होता। उसका एक प्रोसेस होता है कि भाई अब हमारी जो लोकल की जो टीम है पहले उसको वो ट्राई करती है, और बिल्कुल उनके साथ कम्युनिकेशन तो हमारा है ही, उनका शुरू से ही हम मार्गदर्शन लेने में लगे हुए हैं। प्रॉपर उनकी जो टीम है वो 1-1.5 घंटे में और पहुंच जाएगी यहाँ पे। और हमारे ज़िले के अंदर जो भी एक्सपर्टीज़ थे, हमारे सिविल इंजीनियर्स थे, एक्सीएन, एससी, उन सबकी जो है वो सहायता ली जा रही है। मैम डीसी साहब, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा मामला है, अगर कहीं शायद किसी वीआईपी के यहाँ पे होता तो डीसी साहब खुद पहुँच जाते, लेकिन अब तक डीसी साहब यहाँ पे नहीं पहुँचे, तो क्या उनको इन्फॉर्म कर दिया गया है या अभी सूचना भी नहीं मिली उनको? डीसी मतलब डीसी कलेक्टर साहब की आप बात करें, कलेक्टर साहब के टीम ही है हम यहाँ पर, और पूरे उन्हीं के निर्देशन में ये सारा काम हो रहा है। और जनप्रतिनिधि भी हमारे बीच में मौजूद हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब कि वो उस टाइम पहुँचते हैं या कुछ, पूरा जो है उन्हीं के निर्देशन में ये सारा काम हो रहा है। मैम आपको नहीं लगता कि उनको भी कहीं ना कहीं यहाँ पे आके विजिट करना चाहिए था कि आखिर क्या मामला है, एक बार जरूर आना तो चाहिए था? अभी उनके जैसा मैंने आपको बताया कि उन्हीं के प्रतिनिधि हम यहाँ हैं, उन्हीं के भेजे हुए हैं, उन्हीं से मार्गदर्शन हमें मिल रहा है, तो मेरा तो यही कहना है। मैम एक सीएम साहब तक क्या इसकी सूचना पहुंच चुकी है, क्योंकि एक राहत कोष भी होता है तो वहां से भी कुछ सहायता, आर्थिक सहायता जो है वो मिलनी होती है, तो क्या उनके संज्ञान में है? रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो प्रशासनिक सहायता से, सरकारी सहायता से ही चलाया जा रहा है यहाँ पर। जी मैम कुछ किसान कह रहे हैं कि उनका खुद का डीजल पेट्रोल जो है वो लग रहा है यहाँ पे। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं, बाकी ये चीज़ पता है सबको। चलो धन्यवाद। अभी तो मैम अभी के लिए उम्मीद कब तक करें? अभी के लिए धन्यवाद। उम्मीद मैम, एक आखिरी सवाल है, उम्मीद कब सवाल का जवाब मैंने आपको सबसे पहले दिया था कि हम बहुत जल्द ही इस कार्यक्रम को, जो भी है हमारा रेस्क्यू, आज शाम तक हो जाएगा, उम्मीद है आज शाम की? भाई ये जवाब मैंने आपको बहुत पहले ही दे दिया था कि जल्द से जल्द पूरा करवाने में हम है इसे। जी चलिए, एसडीएम साहिबा का साफ तौर पे ये कहना है कि बहुत जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कंप्लीट कर लिया जाएगा, और एहतियात के तौर पे जो है जितनी भी सबसे पहले ज़िले की जो टीमें लगाई जाती हैं वो लगाई गई थी, उसके बाद स्टेट लेवल से जो एसडीआरएफ की टीम है उसको लगाया गया था। और देरी इसलिए लग रही है क्योंकि साथ साथ जो जवान यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो टीम के सदस्य काम कर रहे हैं, उनका भी बचाव करना ज़रूरी होता है, तो उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बहुत फूक के कदम जो है वो यहाँ पर रखा जा रहा है। इसके अलावा एनडीआरएफ की टीम अभी बताया जा रहा है कि 1 घंटे या 1.5 घंटे तक यहाँ पे पहुँचने की संभावना है। जब उपायुक्त महोदय का सवाल किया गया कि आखिर वो क्यों नहीं यहाँ पे पहुँचे हैं, तो मैम का कहना है कि उन्हीं के दिशा निर्देशानुसार जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी जो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं वो उन्हीं के आदेशानुसार जो है यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। खैर आने वाले समय में कब तक इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कंप्लीट कर लिया जाता है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल सभी को एक ही उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है ये ऑपरेशन कंप्लीट हो और
दो जो नीचे मिस्त्री दबे हुए हैं उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। अब न जाने वो किस हालात में होंगे, जिंदा भी हैं या नहीं है, उनकी सांसें चल भी रही है या नहीं चल रही। खैर भगवान से दुआ करेंगे कि उनको कहीं ना कहीं से ऐसी हवा ऑक्सीजन जो है वो मिले और वो जीवित रहें। तो ऐसे में आने वाले समय में लगातार इस ऑपरेशन पे हमारी नज़र लगातार बनी हुई है, लगातार बने रहिएगा के हरियाणा के साथ। एक बात और आपको बताना चाहूँ तो जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के विधायक हैं या यहाँ से जो भी चुनाव लड़ चुके हैं, वो एक बार यहाँ पे आए, मुंह दिखाया और उसके बाद चलते बने। तो क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता, उनका हक नहीं बनता कि चुनावों के समय में वो हर गांव के हर घर घर तक जो पहुंचते हैं, वहां पे जनता के हितों की रक्षा करने के लिए, जनता की भलाई करने का दावा करते हैं, बड़े बड़े चुनावी घोषणा पत्र जनता के सामने रखते हैं। तो ऐसे में क्या ये जनता के बीच रहना, जब जनता को दुख होता है तो उनके बीच रहना, क्या उन जनप्रतिनिधियों का हक नहीं बनता? तो ऐसे में जो विधायक हैं वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक बार यहाँ पे आए हैं, या उनके फादर भी बता रहे हैं कि वो विधायक साहब तो खुद यहाँ पे पहुँचे नहीं हैं, उनके पिताजी यहाँ पे आए थे। आकर के वो यहाँ पे आया, आश्वासन दिया, ढांढस बंधाया और चलते बने। उसके बाद जो दूसरी पार्टियों से चुनाव लड़ चुके हैं उनमें से कुछ एक आए हैं, कुछ एक अब तक पहुँचे भी नहीं। अब ऐसे में 48 से 50 घंटे का समय हो चुका है, लेकिन उपायुक्त महोदय ने भी इतनी हिम्मत नहीं की कि यहाँ पे आकर के एक बार मौका पे आकर के इस पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया जाए। अब अगर दूसरी तरफ बताना चाहूँ तो किसी वीवीआईपी का या वीआईपी का कोई यहाँ पे हादसा हो जाता इस तरह का, तो पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पे आ जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, बात गरीबों की है, बात मजदूरों की है, बात दिहाड़ी करने वाले लोगों की है। तो यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी इतना भी जहमत नहीं उठा पाते कि एक बार आ करके यहाँ पे देखा जाए। अगर अधिकारी यहाँ पे आते हैं तो काम करने वालों की और ज़्यादा लगन हो जाती है कि अधिकारी देख रहे हैं कि कहीं किसी तरह की कोताही ना बरती जाए। खैर कोताही अभी भी नहीं बरती जा रही है, अच्छे तरीके से काम जो चल रहा है, लेकिन अधिकारी यहाँ पे मौजूद होते हैं तो एक और हौसला मिलता है अधिकारियों के सामने काम करने का। शायद वो हौसला यहाँ के अधिकारी जो है वो इन लोगों को नहीं देना चाहते। अब एसडीएम साहिबा की बात करूँ तो केवल एसडीएम और तहसीलदार साहिबा जो हैं वो यहाँ पे पहुँची हुई थी, और एसडीएम साहिबा सुबह में यहाँ पे लगभग 10-12 बजे के लगभग दोपहर को पहुँच गया था। लेकिन उसके बाद एसडीएम साहिबा अब 3-3:30 बजे करके मिली हैं, तो एसडीएम साहिबा शायद घर चली गई थी। अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे जितने भी इस राहत कार्य में जो लोग लगे हुए हैं वो अगर इस प्रकार से घर जाने लगे तो क्या ये राहत कार्य, जो बचाव कार्य है, ये पूरा हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में अधिकारियों से भी अनुरोध करूंगा कि जब तक ये ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक यहाँ रहिएगा, लोगों के बीच रहिएगा। आपकी देखरेख में पूरा काम चल रहा है, पूरा राहत कार्य, बचाव कार्य जो चल रहा है। अगर आप अपने घर जाने लग गए तो कैसे काम चलेगा, कैसे दूसरे लोग जो है वो काम कर पाएंगे? खैर एनडीआरएफ की टीम आने की बात तो कही जा रही है, लेकिन ये 1 घंटा जो है वो 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक मैं 1-1 घंटा का सुन रहा हूं, अब तक एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे नहीं पहुंची है। खैर आने वाले समय में कब एनडीआरएफ की टीम आती है या कब और आगे कार्रवाई और उच्च स्तरीय कार्रवाई की जाती है वो आने वाला वक्त बताएगा।